बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है और इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एवोगैड्रोस लॉ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1811 में एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। 1811 में इन्होंने ये लॉ प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेड बाय एवोगैड्रो। अब एवोगैड्रो की स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई मीन कि जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है। सादा से लफ्जों में बात समझा देता हूँ कि एवोगैड्रो लॉ है क्या। कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी गैसेस लेट कर लें, दो गैसेस अलग अलग कंटेनर में लेट कर लें। लाइक दिस, आपके पास एक कंटेनर में गैस मौजूद है, लाइक दैट इज ऑक्सीजन। ये इसके पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये दूसरी गैस है, दिस इज गैस लाइक हाइड्रोजन। दिस इज गैस 1, दिस इज गैस 2। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या, इनका जो टेम्परेचर दोनों का है वो क्या रख लें, कांस्टेंट। लेट से दिस इज 25 डिग्री, दिस इज फॉर बोथ। और जो प्रेशर है वो कितना रख लें, आई से 180 एम। इन दोनों गैसेस के लिए प्रेशर टेम्परेचर बराबर है, तो जितना वॉल्यूम गैस 1 का है उतना ही वॉल्यूम गैस 2 का है। बड़ी अजीब सी बात ये लगती है कि भाई जब गैसेस दोनों अलग अलग हैं, ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन, गैसेस तो अलग अलग हैं, दोनों के सिंबल्स अलग हैं, दोनों का मोलर मास अलग है, मास अलग है। ये कैसे हो सकता है कि गैसेस डिफरेंट हैं बट उनका वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल। आज यही बात हम समझेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। मैं चंद एग्जांपल्स आपके सामने दे देने लगा हूं, ये स्टेटमेंट भी इंशाल्लाह वेरीफाई होगी। और ये देखिए मैथमेटिकली बात लिखी हुई है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। दो फैक्टर एंड पे जिक्र जिनका जिक्र किया जा रहा है, प्रेशर और दोनों दूसरा टेम्परेचर, पी एंड टी जो हैं ये क्या होंगे, कांस्टेंट। टी एंड पी ये दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं एक सादा सी मिसाल दे दूं सिर्फ एक इमेजिन करवाने के लिए। बहुत डिफरेंट तरीके हैं पढ़ाने के, बात ऐसी करनी चाहिए कि ज़हन नशीन होती जाए। जैसा कि आपके पास एक रूम है, उसमें कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, लाइक यूर स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो लफ्ज है ना वो मोल तादाद के लिए होता है। मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ग्राम्स तादाद है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जरूर मोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे बताता चलो मोल का इन शॉर्ट मीनिंग आपने क्या लेना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मोल बात कर रहा था, दो स्टूडेंट्स बैठ के, तो मोल यानी कि तादाद दो हो गई तो उनके वॉल्यूम होगा। इसी तरह तादाद बढ़ रही है, 2 से 20 होगी, 20 से 30, 30 से 40, 50 होगी, तो मोल्स बढ़ते जा रहे हैं तो क्राउड का वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। सेम चीज यहां पे कही जा रही है, जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तादाद बढ़ेगी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस इज फॉर गैसेस। मैं अब फौरन से एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं ताकि इस टॉपिक को मजीद आसान बनाया जा सके। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं दैट इज H2, हाइड्रोजन गैस, पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक नंबर 1, और जिसका मास बनेगा 2.016 ग्राम। इसका एटॉमिक मास हो गया, सॉरी दिस इज मॉलिक्यूल, तो ये जो मॉलिक्यूल का मास है
This is 2.016 expressed in gram. That's why it is called 1 mole. अब जब ये 1 मोल है तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे? 6.02 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। नेक्स्ट H2 के साथ हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज O2 ऑक्सीजन। its molar mass is equal to 32 ग्राम। और फिर देखिए मॉलिक्यूल का मास एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में, दिस इज कॉल्ड 1 मोल। और जिसमें पार्टिकल्स हैं वो कितने होंगे? 6.02 10 raised to power 23। थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, दिस इज CH4 मीथेन। कार्बन का मास नंबर 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल हाइड्रोजन 4 है। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम। दिस विल बी इक्वल टू 1 mole equals to 6.02 10 raised to power 23। बहुत सी बात है। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? दिस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, आगे बात को बढ़ाते हैं। आई हैव टू रेज दिस साइड टू मूव ऑन। जी, तो अब देखिए इससे आगे ये क्या लॉ क्या कह रहा था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज इक्वल टू Kn एंड K इज इक्वल टू V बाय N। अगर हमारे पास दो गैसेस होंगी, फॉर गैस 1 this relationship will be, this equation will be V1 by N1 is equal to K, and for gas 2 V2 by N2 is equal to K। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन जो ये लिखी हुई है, क्या बन जाएगा? V1 by N1 is equal to V2 by N2। क्या है कि दोनों गैसेस के वॉल्यूम इक्वल हैं जब दोनों के मोल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। शर्त क्या है? आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? सेम हो। मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर बात याद करवाता, जो मैंने लास्ट टाइम ये चार्ल्स लॉ में कोड बताया, मैं एवोगैड्रोस लॉ में भी बता रहा हूँ। 4 फैक्टर्स हैं, P, T, V एंड N। प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम। इसको हम अपनी समझ के लिए क्या कहते हैं? दिस इज पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। दो चेंज होंगे और दो नहीं चेंज होंगे। यहाँ पे किन दो का जिक्र कर रहे हैं? वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मोल्स का। इन दोनों का जिक्र कर रहे हैं। जिनका जिक्र नहीं कर रहे, ये दोनों क्या लिखे जाएंगे? दे विल बी कांस्टेंट। तो ये तो बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास एक मोल होता है, जो एक मोल का वॉल्यूम होता है, दिस इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। वंस अगेन, 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आप देखिए जरा, आपके पास ये क्या सारी इक्वेशन बन गई, क्या स्टेटमेंट बन गई कि हाइड्रोजन जिसका मास 2.016 ग्राम है, और इसमें, और ये किसके इक्वल होता है? 1 मोल की इक्वल होता है। ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, ये भी इक्वल टू 1 मोल। CH4 16 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे मोल देखने तो इसकी बैक साइड पे देखा करें। हाइड्रोजन के बैक पे क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं होता, वहां 1 होता है, दिस इज 1 मोल। 1 मोल 1 मोल। अगर यहाँ इसके पीछे लिखा होता 2 3 4 5, तो इसके 2 3 4 5 मोल्स होते। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये 1 मोल है। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? एवोगैड्रो। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.414। बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद,
अब जरा हमने इनका कंपैरिजन करना है। दिस इज नंबर ऑफ मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एवोगैड्रो होते हैं हमें इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन ए से, और मोलर वॉल्यूम को वी एम से। व्हाट इज मेंट बाय डी एम क्यूब? दिस इज कॉल्ड लीटर। डी एम क्यूब का क्या मतलब होता है? 1 लीटर। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। कि 1000 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिले तो क्या बनता है? 1 डीएम क्यूब 1 लीटर बनता है। दिस इज यूनिट ऑफ गैसेस। सिमिलरली 1000 डीएम क्यूब मिलते हैं, किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। डीएम क्यूब का दूसरा नाम लीटर है। तो मैं अब आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेशंस करने लगा हूं। एक चीज देख लें, ये जो मोल्स है ना, मोल के पीछे जो कुछ लिखा हुआ है ये सब कुछ मुख्तलिफ है, और मोल के जो कुछ आगे लिखा है वो सब कुछ एक जैसा है। लाइक यहाँ पे देखें ना, एक मोल के कितने पार्टिकल्स हैं? एवोगैड्रो 6.02 10⁻23। कितना वॉल्यूम है? 22.414। मैं यहाँ पे इसको छुपा देता हूँ, ये लीजिए, मैं नहीं इसको दिखा रहा। तो क्या ये ऊपर नीचे सारा कुछ एक जैसा नहीं लिखा हुआ? और अब जरा मोल से पीछे देखें तो क्या ये सारा मुख्तलिफ नहीं लिखा हुआ? यहीं से तो सवाल जनरेट होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट मैसेज हैं। हाइड्रोजन और मीथेन का तो डिफरेंट मैस है, ऑक्सीजन और मीथेन का तो डिफरेंट मैस है, मगर उनका वॉल्यूम सारों का क्या है? एक जैसा है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन के मैसेज तो डिफरेंट हैं, उनके पार्टिकल्स तो एक जितने हैं। क्यों? एक छोटे सा पॉइंट सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, नो डाउट इनके मैसेज डिफरेंट हैं। ऑक्सीजन 16 टाइम हैवी, डिवाइड कर लेना, 2 इंटू 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 टाइम लाइटर है हाइड्रोजन, ये चीज मुझे बता रही है। ऑक्सीजन कितना लाइटर है? 8 टाइम लाइटर है। दे हैव डिफरेंट मैसेज बट सेम वॉल्यूम जस्ट बिकॉज ऑफ मोल्स। जब मोल्स सारों के बराबर हैं तो पार्टिकल्स भी सारों के बराबर हैं, मोलर वॉल्यूम भी सारों का बराबर है। आप इस मोल को 2 कर दें, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। इसको 3 कर दें, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 3, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 3। यहीं से तो एवोगैड्रोस लॉ निकला कि जब आप मोल्स बढ़ाएंगे, अब इसको 2 मोल कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 22 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से होगा 44 हो जाएगा। इसको 3 से करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से करें, वो भी 5, इसको 2 से डिवाइड करें, उसको 2 से डिवाइड करें। मोल को बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोल को कम करें, वॉल्यूम कम हो जाएगा। यही तो एवोगैड्रोस लॉ है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कि जो वॉल्यूम है, शर्त टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है? सेम रखना है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको मिला होगा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर different in their masses but they have same volume, same particles because they have same number of moles। आप जरा कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन क्या है? कंपेयर करना है किसके साथ? मोलर वॉल्यूम के साथ। ये हमने पहला काम करना है। जो दूसरा काम हमने करना है, सेकेंडली हम क्या करेंगे? दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड हमने ये काम करना है कि जो हमारे पास वॉल्यूम होगा उसको हमने कंपेयर करना है मैस के साथ। हम मैस और मोलर वॉल्यूम यानी कि वीएम का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंपैरिजन हमारा क्या है कि एन ए को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? वीएम। भी दोनों इक्वल है, तो एन ए क्या है? 6.02 10⁻23। कितना वॉल्यूम है? 22.414 डीएम क्यूब। एक छोटी सी बात यहाँ पर समझनी, ये लाइन क्या कह रही है, इसकी मैथमेटिकल मैथमेटिकल प्रेजेंस को समझें, क्या इसका मतलब क्या है। ये लाइन ये बता रही है, इसे छोड़ दें जो कुछ भी है, गैस आ गई,
ये बता रही है कि आपके पास 22.414 डीएम क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। आपके पास 22.414 लीटर वॉल्यूम होता है 6.02 1023 बार। जब इतने पार्टिकल्स होंगे तो उनका इतना वॉल्यूम होगा, यानी कि 6.02 1023 पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, दे विल ऑक्यूपाई 22.414 डीएम क्यूब। यानी कि ये पार्टिकल्स इतने लीटर के अंदर आते हैं, हमने सीखना है 1 डीएम क्यूब में कितने आएंगे। ओके, वी विल राइट हियर 1 डीएम क्यूब। ये 22.414 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि 22.414 डीएम क्यूब में इतने पार्टिकल्स थे, 1 डीएम क्यूब में इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएंगे, तो वो जो आंसर होगा दिस विल बी इक्वल टू 2.68 10⁻22 पार्टिकल्स। पहला पॉइंट खत्म। अब आप तीनों के लिए यही लिखेंगे, बिकॉज ये भी आपस में बराबर है और ये भी आपस में बराबर है। तो हाइड्रोजन के 1 डीएम क्यूब में कितने मॉलिक्यूल हैं, 2.618 ऑक्सीजन के कितने हैं, वो भी इतने, बिकॉज क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर है। मीथेन के भी इतने। दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन हमारे पास क्या है, हमने किसको किसके साथ कंपेयर करना है, मैस को वॉल्यूम के साथ। अब हम यहाँ पे मैस लिख रहे हैं। मैस सबसे पहला हमारे पास कितना है, मैस इज compared with molar volume। जी, तो मैस मेरे पास हाइड्रोजन का कितना है, आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ H2। ये H2 की एग्जांपल है, 2.016 ग्राम कितने में मौजूद है, 22.414 डीएम क्यूब। दो बातें आप पूछ रहे हैं इन दो लाइनों में कि 22.414 में कितने पार्टिकल्स हैं, 6.02। 22.414 में कितना मैस है, H2 2.1 हाइड्रोजन का। 1 में कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2.6। अब देखें कि 1 डीएम क्यूब में कितना मैस मौजूद है। 22 में इतना है ना, 1 में कितना होगा, वही सादा सा काम 2.016 को डिवाइड कर देना है किसके साथ, 22.414 के साथ। तो जो इसका आंसर है वो कितना आएगा, 1 डीएम क्यूब विल बी इक्वल टू 0.089 ग्राम। क्या ये बात आपको समझ आई कि 1 डीएम क्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो कितनी है, 2.68 10⁻22 और उनका मैस कितना है, 0.089 इन केस ऑफ हाइड्रोजन। सेम काम अब आप ऑक्सीजन का करें, पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे, उधर क्या होगा, ऑक्सीजन में 2 की बजाय क्या आ जाएगा, 32। 22 विल बी 32 विल बी डिवाइड बाय दिस, उसका आंसर। तो इस सारे लॉ में क्या नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन के मैसेज डिफरेंट हैं, वॉल्यूम सेम है। क्यों, क्योंकि उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो यहां से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकलती है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके मैसेज डिफरेंट होते हैं, उनके वॉल्यूम सेम क्यों होते हैं। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट बोली जाती है कि नो, इनको रेशियो में आपको जवाब दिया जाएगा कि ऑक्सीजन तो 16 टाइम हैवियर है हाइड्रोजन से, मीथेन तो 8 टाइम हैवियर है। इस दाई जानिब देखें ना, उनका वॉल्यूम क्यों बराबर है, इनके पार्टिकल क्यों बराबर है, बिकॉज 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 दे हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो आइडियल गैसेस मैसेज पे डिपेंड नहीं करती, साइजेस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड कर रही होती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। आखिरी बात और बहुत इंटरेस्टिंग बात, डायमीटर होता है
सर्कल से सर्कल का फासला, बाउंड्री से बाउंड्री का, सॉरी सर्कल टू सर्कल क्या है, कोई भी चीज बाउंड्री से बाउंड्री का फासला क्या कहलाता है, डायमीटर। मैं इसको सादा सी मिसाल में समझाता हूँ। जिस तरह एक क्रिकेट ग्राउंड है, उसकी बाउंड्री लगी, बिल्कुल सर्कुलर लगी है, तो इस किनारे पे, इस सेंटर पे, बिल्कुल इस बाउंड्री के इस किनारे पे फील्डर खड़ा था, वो पार उसके सामने एक फील्डर खड़ा था, आधा ग्राउंड इधर है, आधा ग्राउंड बिल्कुल सामने, बाउंड्री टू बाउंड्री फासला क्या होगा, डायमीटर होगा। तो यहाँ पे एक बात की जाती है, जो आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल कितने दूर होते हैं, समझाने के लिए मैथमेटिकल कहता है कि जितना एक मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है, जितना भी होता है, उसके 300 टाइम दूर दूसरा मॉलिक्यूल होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक मॉलिक्यूल का जितना डायमीटर है, उसके 300 टाइम दूसरा मॉलिक्यूल दूर होगा। अब गैस तो कंटेनर में मौजूद है ना, ये स्टेटमेंट शो करती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर हैं तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है या फिर नहीं है। तो यही तो डेफिनेशन थी आइडियल गैस की, गैसेस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। तो इस लाइन को शो करने के लिए मैथमेटिकल प्रूफ था कि 300 टाइम्स के डायमीटर के दूर होते हैं। ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ना सर्विस पे, तो डिपेंड करते हैं किस पे सिर्फ कर रहे होते हैं, तादाद पे कर रहे होते हैं। ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ। आई होप सो कि आपको समझ आया हो। इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, कोई न्यूमेरिकल कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।